फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेस से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप लिख लीजिए चाहिए तो। हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगी, तो उसकी कंडीशन एक है। कब कैसे होगी ये, तो आपके लिए एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, ये कंडीशन, ठीक है। इसको ए और ए लिखा है और ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कांजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो आप लोग इसको इस टाइप से याद रखेंगे, ठीक है। अगला है स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन की क्या है, कांजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ए। कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ कांजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ए है, ठीक है। ये तब होगी। अगली थ्योरम है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। अगला है आपका पॉइंट, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड ए माइनस कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए आर स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। अगर ए प्लस है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर ए प्लस है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, अगर ए माइनस कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए है तो स्क्यू हर्मिशियन होगा, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। फिर अगली थ्योरम है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स इंट्रीज कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस आई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आपको ये भी याद रखना, मैं प्रूफ नहीं बताऊंगी क्योंकि उसका कोई वही नहीं है, क्योंकि आपका सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए केवल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आप लिखिए। इफ A is a skew Hermitian matrix then show that IA is a Hermitian matrix, ठीक है। ये हो गया अगला पॉइंट। मतलब अगर कोई A स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो IA क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। मतलब अगर A स्क्यू हर्मिशियन है तो IA क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। तो आपको इतना याद रखना है। अगला पॉइंट है इफ A is a Hermitian such that A square equal to 0 देन शो दैट ए इक्वल टू 0। तो आपको कैसे प्रूफ करना है देख लीजिए, आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे देन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही याद रखना है, इफ़ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो शो करना ए इक्वल टू 0 भी होगा, वहाँ शो नहीं होगा, देखिए लिखा होगा कौन सा राइट है, ठीक है। इस टाइप का अगला क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अगली थ्योरम हमारी है इफ़ ए एंड बी आर हर्मिशियन skew Hermitian matrix of the same order then alpha A plus beta B is also Hermitian where alpha and beta are real, ठीक है। अगर ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर में हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, तो अल्फा ए प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए अगर हर्मिशियन लिखा होगा तो अल्फा ए प्लस बीटा भी हर्मिशियन होगा। अगर स्क्यू हर्मिशियन यहाँ पे लिखा होगा, हर्मिशियन मान लीजिए नहीं है, स्क्यू हर्मिशियन है, तो अल्फा ए प्लस बीटा भी क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। अल्फा बीटा रियल हैं, ठीक है, रियल वैल्यूज़ हैं। कोरोलरी अगर आपको लिखनी है तो ये भी लिख लीजिए, इफ़ ए और बी कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन, ये तो अभी मैंने पीछे बताया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर आल्सो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ए प्लस बी होगा तो हर्मिशियन होगा, ए माइनस बी होगा तो स्क्यू हर्मिशियन होगा। इफ़ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन द प्रोडक्ट ए बी इज हर्मिशियन इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कम्यूटेटिव। आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी शायद अलजेब्रा में, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला पॉइंट है इफ़ ए इज एनी मैट्रिक्स देन शो दैट ए प्लस ए इंटू कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए एंड कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज आर हर्मिशियन, ठीक है। आपको दे देगा, कहेगा ए कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या ये इक्वल हैं तो हर्मिशियन है कि नहीं, ठीक है। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको आंसर क्या बताना है, यस, ठीक है, आ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर का नहीं होगा, आप लोग ये ध्यान रखिए, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इफ़ ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन शो दैट आई ए इज एन हर्मिशियन मैट्रिक्स। आपसे ये कैसे पूछेगा, कहेगा ए कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए आई हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, या कह देगा आई ए क्या होगी। चार ऑप्शन दिए गए, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको लगाना है क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है।
अगला है इफ़ ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 0 देन शो दैट ए इक्वल टू 0। ये तो भी पहले वाले जैसा ही है, मैंने तो अभी इसको अच्छा पहले समझा दिया था, सॉरी। द डिटर्मिनेंट ऑफ एन आर्थोगोनल मैट्रिक्स इज़ 1। ठीक है, ये आर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो आपको ये याद कर लीजिए। द ट्रांसपोज ऑफ एन आर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक कोई द ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, ए डैश इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए डैश आई, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अगली प्रॉपर्टी है द इनवर्स ऑफ एन आर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आर्थोगोनल। तो प्रॉपर्टी 3 भी आपको ये तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी 4 है द प्रोडक्ट ऑफ टू आर्थोगोनल मैट्रिक्स इज एन आर्थोगोनल, मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आर्थोगोनल है तो उनका प्रोडक्ट भी आर्थोगोनल होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यूनिटरी कब होगी? जब ए और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल होंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए के। ठीक है, तो ये भी मतलब इक्वल होगा। ठीक है, तो आर्थोगोनल होगा।